इस्राएली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने फिर कहा है कि जब तक हमास की सैन्य और प्रशासनिक क्षमताएं नष्ट नहीं हो जाती और सभी बंधक रिहा नहीं हो जाते, तब तक गजा में स्थायी संघर्ष विराम नहीं होगा। नेतन्याहू का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की उस घोषणा के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि स्थायी संघर्ष विराम तक पहुंचने के मकसद से इस्राएल ने 3 चरणों वाली योजना हमास को प्रस्तावित की है। वहीं हमास के एक वरिष्ठ नेता ने बीबीसी से कहा कि अगर इस्राएल तैयार है तो हमास भी इस समझौते पर आगे बढ़ेगा। बातचीत की ये खबरें ऐसे समय में आ रही हैं जब रफा में लड़ाई जारी है। बीते शुक्रवार को बाइडेन ने बताया कि इस्राएल की ओर से एक नया प्रस्ताव पेश किया गया है जो स्थायी संघर्ष विराम का रास्ता तैयार करेगा। इस प्रस्ताव के पहले चरण में पूर्ण संघर्ष विराम, घनी आबादी वाले इलाकों से इस्राएली सेना की वापसी और बंधकों और फलस्तीनी कैदियों की अदला बदली शामिल है। दूसरे चरण में बाकी बचे जिंदा बंधकों को वापस किया जाएगा, जिसमें पुरुष सैनिक भी शामिल होंगे। अंतिम चरण में घरों, स्कूलों और अस्पतालों को बनाने के लिए अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय मदद से एक विशाल पुनर्निर्माण योजना लागू होगी। हालांकि शनिवार को एक बयान में नेतन्याहू कार्यालय ने कहा कि युद्ध खत्म करने की इस्राएल की शर्त में कोई बदलाव नहीं आया है। वहीं कतर में मौजूद हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्य बासेम नईम ने कहा कि उनके संगठन ने इस योजना का स्वागत किया है, लेकिन अगला कदम इस्राएल पर निर्भर करता है। हमास गारंटी चाहता है कि सारे बंधक रिहा होने के बाद इस्राएली सेना गजा में वापस न लौटे और प्रस्ताव में ये पेशकश की गई है। हालांकि इस्राएल में इस प्रस्ताव का विरोध दिख रहा है। इसमें नेतन्याहू सरकार के गठबंधन के धुर दक्षिणपंथी सदस्य शामिल हैं, जिन्होंने इससे पहले भी धमकी दी थी कि बिना हमास को पूरी तरह नष्ट किए किसी भी समझौते की स्थिति में वो सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेगी। इसकी वजह से नेतन्याहू सरकार गिर सकती थी। इनमें 2 धुर दक्षिणपंथी मंत्रियों ने संघर्ष विराम समझौते के खिलाफ विरोध की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्वीर और वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने कहा है कि जब तक हमास का पूरी तरह नाश नहीं हो जाता, वे किसी भी समझौते का विरोध करेंगे। लेकिन इस्राएल के सबसे प्रभावशाली विपक्षी नेता याइर लापिड ने संघर्ष विराम समझौते पर नेतन्याहू का साथ देने का वादा किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लापिड ने लिखा कि राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्वीर और वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच जैसे धुर दक्षिणपंथी सहयोगी अगर सरकार छोड़ते हैं तो बंधक समझौते के लिए हमारा समर्थन सरकार को रहेगा। हाल के हफ्तों में इस्राएल ने रफा में हमले तेज किए हैं और मिस्र से सटे पूरे बॉर्डर का संचालन नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। रफा क्रॉसिंग को फिर से खोलने पर भी बैठक हो रही है। मई की शुरुआत में जब से बॉर्डर बंद हुआ है, राहत सामग्री का गजा में प्रवेश बाधित हो गया है।